अजीज़ दोस्तों, आपने बाज़ दफ़ा ऐसा जादू सुना होगा जो दफन किया जाता है या जो हड्डी के ऊपर किया जाता है या जिसके ज़रिए किसी इंसान पर बंदिश कर दी जाती है, या बहुत सारे लोग इसको कील देना भी कहते हैं। तो जादू के ज़रिए किसी की ज़िंदगी को कैसे कीला जाता है, यह हड्डी का जादू क्या है और यह कील देने वाले जादू का क्या इलाज है, कैसे किया जाता है। तो अजीज़ दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाई गई है। याद रखें, जब भी किसी इंसान के ऊपर जादूगर ने बंदिश या कीलना होता है तो सबसे पहले जादूगर उस इंसान से, जो इंसान जादूगर के पास जादू करवाने के लिए आता है, उस इंसान से कोई हराम जानवर मंगवा लेता है। जिंदा हो मरा हो, कोई भी हराम जानवर मंगवा लेता है। उस हराम जानवर के अंदर कुत्ता, बंदर, कोई भी हराम जानवर हो सकता है। ज़्यादातर जादूगर बंदर या कुत्ते का ही इस्तेमाल करते हैं, और रिवायत में भी आता है कि जिन्नात या जिन काले रंग के कुत्ते की शक्ल लेना या सांप की शक्ल लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अजीज़ दोस्तों, इस बात का यह हरगिज़ मतलब नहीं कि हर काले रंग का कुत्ता जिन ही होगा या हर सांप जिन ही होगा। जिन्नात को शक्ल तब्दील करने के लिए खास मुकाम तक जाना पड़ता है, और उस मुकाम, उस जगह के ऊपर पहुंच के ही जिन अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है, और उसके पास उसी जानवर की खसूसियात और ताकत आ जाएगी जिसकी वो शक्ल लेता है। जैसे कोई जिन कुत्ते की शक्ल ले चुका तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कुत्ते ही की ताकत रहेगी, और अगर आप उस कुत्ते को मार देंगे तो वह जिन भी मर जाएगा। और अगर जिन ने दोबारा अपनी शक्ल तब्दील करनी हो तो जिन दोबारा उसी जगह पे, उसी मुकाम पे वापस जाएगा, और वो कुत्ते की शक्ल से दोबारा अपनी असल शक्ल में आ जाएगा। अब जादूगर कोई भी हराम जानवर लेता है और उसके ऊपर जादुई मंत्र पढ़ते हुए कील लगाना शुरू करता है। याद रखें, कील जादूगर उस जानवर की खोपड़ी में लगाना शुरू करता है। उसके बाद जादू शिरकिया मंत्र पढ़ना शुरू करता है और कब्रिस्तान में किसी अच्छी जगह के ऊपर वो दफन कर देता है। वो उलमा इकराम जो जादू या जिन्नात का इलाज करते हैं, उनका कहना है कि जब तक इस हड्डी के अंदर वो कील मौजूद रहते हैं, उस इंसान के ऊपर वो बंदिश मौजूद रहती है। यानी अगर इंसान के ऊपर कारोबार की बंदिश की जाए, या शादी की बंदिश की जाए, या औलाद की बंदिश की जाए, तो जब तक वो कील उस हड्डी के अंदर मौजूद रहेगा, उस कारोबार में, उस लड़की में, उस लड़के के अंदर वो बंदिश मौजूद रहेगी। वो कील आसानी से किसी को ना मिल सके, या वो जादू किसी को आसानी से ना मिल सके, इसलिए वो जादूगर उस जादू को दफन कर देता है। लेकिन जादूगर इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाता है कि उसका खालिक, हमारा खालिक या शैतान का खालिक सिर्फ एक है, और बेशक वो मेरा रब है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में हर चीज़ का इलाज कुरान में मौजूद है, जिसकी रिवायत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मिलती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक लड़की को अपने घर में दम कर रही थी। इतने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, ए आयशा, इस बच्ची को कुरान से दम करो। तो अजीज़ दोस्तों, इस रिवायत से ये चीज़ भी पता चली कि पूरे का पूरा कुरान पाक ही शिफा है। अब इस तरह के जादू का इलाज कैसे किया जाए, यानी कि बंदिश या कील देने का इलाज कैसे किया जाए, तो याद रखें, जिस बच्चे या बच्ची के ऊपर ये कील देने वाला जादू किया जाएगा, उसके सर में दायमी सर दर्द मौजूद रहता है। दिन को रात को अचानक से बहुत मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें, डरावनी सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपका नाम लेके आपको पुकारा है, जबकि आपके अलावा आगे पीछे कोई नहीं होता। सोते हुए झटके भी लगते हैं, डरावने ख्वाब भी आते हैं। जो भी काम करने की कोशिश करें वहाँ नाकामी मिलती है। रिश्ते नहीं होते, जहाँ भी शादी की कोशिश करें आपका रिश्ता नहीं होता। कारोबार की कोशिश करें, कारोबार नहीं चलता। इसी तरह हर काम के अंदर मायूसी मिलती रहती है, जबकि वही काम कोई दूसरा करे तो उसको मुनाफा होता है, लेकिन अगर वही काम आप करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही मिलता है। तो याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान पाक पढ़ा करो, ये पढ़ने वालों के लिए शिफा है। तो सबसे पहले आप हर रोज़ थोड़ा या ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें, और अगर हो सके तो तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना शुरू करें, और उस कुरान पाक के साथ साथ सूरह बकरा की तिलावत भी रोज़ करें। एक रुकू पढ़ें, एक आयत पढ़ें, 4 रुकू पढ़ें, या पूरी सूरह बकरा पढ़ें, लेकिन हर रोज़ आपने थोड़ी बहुत सूरह बकरा पढ़नी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरह बकरा एक ऐसी सूरा है
جس کے اوپر جادوگر اثر نہیں رکھتا۔ تو سب سے پہلے آپ ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کریں تو آٹومیٹکلی جادوگر کا جادو کا اثر آپ پہ ٹوٹنا شروع ہوگا، اور جادوگر کی جتنی بھی طاقت آپ کے اوپر موجود تھی وہ آٹومیٹکلی ہٹنا شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر جمعرات کو اپنا صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ ایک ماہ کا عمل ہے، ایک ماہ کے اندر میکسیمم 4 جمعرات آئیں گی، ہر جمعرات آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر روز ہر کمرے کے اندر 30 دن تک ہر روز ہر کمرے کے اندر مغرب کے وقت آپ نے اذان بھی دینی ہے۔ یہ اذان کسی نماز کے لیے استعمال نہیں ہو رہی تو کوئی عورت بھی اذان دے سکتی ہے، یا کسی روز اگر عورت اذان نہیں دے سکتی تو اس کا شوہر بھی اس روز اذان دے سکتا ہے۔ 30 دن تک آپ نے ریگولر اذان بھی دینی ہے، جمعرات کا جمعرات صدقہ بھی کرنا ہے، اور ہر روز قرآن پاک پڑھنا ہے، اور خصوصی طور پر سورہ بقرہ کی تھوڑی بہت تلاوت کرنی ہے، اور ہر رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص لگاتار 3 راتوں تک جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرے، اس کی زندگی سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر والوں سے جنات شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو 3 دن کے اندر اندر آپ کا جادو مکمل طور پہ ٹوٹنا شروع ہوگا، لیکن کم از کم 1 ماہ تک آپ نے یہ عمل روز کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔